कितना बजा रिश्तेदारों, कितना बजा रिश्तेदारों, और घर का भेद पाना चाहिए। कितना प्यारा रिश्तेदारों, घर का भेद पाना चाहिए। या बिजली का बकाया हो या बैंक का बकाया। और वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब वोट मांगे थे तो कहा था कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करेगी, आय दोगुनी होगी भाई। चाहे दवाई हो तो किसान लगाता है तो उस पर भी जीएसटी लगी हुई है 18%। चाहे उर्वरक हो उन पर भी। और बात ये रह गई किसानों को भैया काटो तो सही। देखिए शुरू करो। बड़ी दुख की बात है, आज किसान को गन्ना डालने का काम है, गेहूं बोने का काम है, परंतु फिर भी सड़कों पे है। सड़कों पे क्यों है? ये जो सरकार है ये बिल्कुल किसान की तरफ से आंखें नीचे हुए। 10 महीने हो गए गन्ना वो कहीं कहीं किसी सेंटर पर खड़े रहे होंगे जब उनको मालूम हुआ कि आज वहाँ पर कार्यक्रम होगा तो गाड़ियाँ लेकर के यहाँ पहुँच गए हैं। नजदीकी सेंटर है, हाँ कहीं तो आप उनको कभी लेके जाए। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने जो जगह जगह रोकना, गिरफ्तारियाँ करना, वो जो शुरू किया उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तो कहते हैं अभी डीएम साहब आए या जो सत्ताधारी हमारे, अब उनसे दो हाथ होंगे। हमारे लोग वहाँ हाथ कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी न होती, ट्रेनें चल नहीं होती तो लाखों लोग दिल्ली में होते उनके खोपड़ी पर। अब सरकार से डरने के इरादे से नहीं, अब किसान लड़ने के इरादे से है, मरने के इरादे से, शहीद हो जाने के इरादे से। वो निवेदन करने वाला कालम खत्म हो गया।
अनुज डाल लो फोटो, मोबाइल डालिए, सब ट्रांसफर कर देंगे। जी हम भेज देंगे, हम भेज देंगे। आज देश में जो किसानों और सरकार के बीच में जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में आप लोग भी अवगत हैं। उसी कड़ी में हमारे नेता का आदेश मिला कि उस लड़ाई में कोरोना महामारी को देखते हुए थोड़ी सावधानियां बरतनी है, नहीं तो पूरे प्रदेश की सारी भीड़ दिल्ली में होती। वहां न जा कर के हम जो जहां हैं वहीं से उस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। सरकार ने जो 3 विधेयक पारित किए हैं उनका विरोध पूरे हिंदुस्तान का किसान कर रहा, हम भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ हमारा कार्यक्रम था। हाईवे को जाम किया, भले थोड़ी देर कम टाइम किया, लेकिन उसको जाम करके हमने एक संकेत दिया है कि उस लड़ाई में हमारी पूरी भागीदारी है। क्योंकि कारण ये है, सरकार जिसको एक ज़मीन का टुकड़ा मान रही है वो किसान की आन बान शान और जान है। किसान उसके लिए लड़ेगा, शहीद हो जाएगा, मर मिटेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। भारतीय किसान यूनियन पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगी। इस तरीके का सर ये प्रोटेस्ट था, क्या इनकी मांगे थी और क्या आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया? इसका आज इनके राष्ट्रीय संगठन है भारतीय किसान यूनियन का, इनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके निर्देश पे इन लोगों ने आज यहाँ अपना प्रदर्शन किया है और इनकी मांगे जो भी इनके ज्ञापन के रूप में दिया है वो संदर्भित कर दिया जा रहा है, यहाँ से प्रेषित कर दिया जा रहा है। वो नीतिगत प्रकरण है, उसमें शासन स्तर और स्तर से उसके फैसले लिए जाए। फोटो भी ले लिया।
देखिए, सरकार कह रही है पिछले 2 महीने से किसान चिल्ला रहा है कि किसान बिल में कमियां हैं, किसान विरोधी है। सरकार कह रही है किसान के हित में है। अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है, इतना उसको आत्मविश्वास है कि हाँ किसान के हित में है, तो किसानों के साथ बैठ के चर्चा क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों पीछे भाग रही है? आखिर 3 दिन से दिल्ली जाने का किसान प्रयास कर रहा है, तो दिल्ली में मोदी जी उनके साथ बैठ के मन की बात करें, चर्चा करें, उनको बताएं कि आपको गुमराह किया गया है। हमारी जो दिक्कतें हमको दूर तो करें। हम कह रहे हैं कि MSP से अधिक रेट पे खरीद हो रही है, MSP से नीचे खरीद करने वालों को आप सजा का प्रावधान करिए। आप क्यों नहीं कर रहे हो? धान का रेट आपने 1868 रुपये निर्धारित किया और 700 रुपये कुंटल में धान खरीदे गए हैं। आप कहते हो कि 2022 तक हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे और 700 रुपये में मतलब आधे रेट में धान बिका है, तो 2 गुनी की जगह ये तो आधा हो गया किसान की आय। तो ये सब कमियां हैं जिसके विरोध में किसान चाहता है कि अध्यादेश वापस हो। अगर सरकार को लगता है कि अध्यादेश किसान हितैषी है, तो नरेंद्र तोमर जी जो हैं कृषि मंत्री, वो कह रहे 3 तारीख से पहले हम वार्ता नहीं करेंगे। अगर बिल में कमियां नहीं है तो किसानों के साथ तुरंत जाकर उसी हाईवे पे बैठ करके और चर्चा करें, किसानों का जो भ्रम है उसको दूर करें। क्योंकि ये जानते हैं कि किसान जिन मुद्दों को पकड़ के आगे बढ़ रहा है, किसान जो मांग कर रहा है, अगर वो किसानों को कभी समझा नहीं सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आने वाले भविष्य में पूरा का पूरा संगठन, पूरा का पूरा किसान, इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूरी का काम करेगा। कंपनियां जो है इतना खतरनाक एक्ट है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, किसान विरोधी है कि आप देखिए कि जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप केवल SDM के यहाँ एक बार कंप्लेंट कर सकते हैं, मुकदमे का तक का प्रावधान नहीं है। आज तक ऐसा कोई कानून भारत में नहीं बना। बिछाओ भाई। हेलो लिखना।
जी तो भारतीय ये तीन बिल पास हुए भी ना सारा मामला आंदोलन छेड़ा हरियाणा जाएगा। पंजाब किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं हमें भी आह्वान हुआ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का कार्रवाई को आगे बढ़ाते समझे बड़ा आज का जाम लगाओ और आगे फिर रणनीति सबसे पहले हैं ये तीन बिल पास खतरनाक बिल है ये किसान को खत्म करने के बिल है सरकार नहीं मिल रही समय पर भुगतान निवेदन करने का सही दाम नहीं मिल रहा 8-8 दिन में धान नहीं बिक रहे यहाँ से यहाँ एसएमपी मुझे घोषित कर दिया एसएमपी पे कोई ले नहीं रहा किसी किस्म का भी किसान कहाँ जा गए हो तो इसकी जरा तो मरने मारने का काम है प्रदर्शन करने पड़ रहे काम का समय है तो कहने का मतलब ये हो भाई पूरी अत्याचार होगा सरकार पर कुछ छोड़ने वाला कोई रहा नहीं ना रात में ना दिन में हर रोज नए बेले बातें करें हम यो कर देंगे सड़क बना दी सड़क बना दी लूटने का बनाए सड़क तो कंपनी बना रही है क्या काम कर दिया उन्होंने 3-3 साल में करने का भुगतान हो रहा है पिछले 3 साल का भुगतान ही भी होना गया कहा जाकर अरे भी आधा हो नहीं रहा आधे धान बिना MSP के मिलेंगे और आज भी यहाँ देख जाएगा यहाँ का निर्णय करो जो चुनमोल पर पकड़ी 50 बुक की बात भी खड़ी वहाँ और 10 दिन में नंबर आ रहा और फिर पैसा तो करना कदू होगा अगला सारा हुआ कदू होगा पैसा भी नहीं आ रहा तो किसान तड़पता फिर रहा क्या करा किसान किसका करो अंधे का राह करो उन्होंने अपने एक और लगा दिया पाबंदी और तो बुक बुकन थी पत्ती बुकों का 20,000 जुर्माना पत्ती का हटा रही है पत्ती बर्तन फुटकी आ रही पत्ती पूजा की गन्ने के समय भुगतान नहीं है कुछ नहीं है पैसा नहीं है अत्याचार है कहीं कहीं ब्याह शादी ब्याह लगा रहे 50 आदमी जाएंगे 100 जाएंगे आदमी कहाँ जाएंगे शादी ब्याह ये अपना कुछ कर लो ये भी चुनाव हुए पीछे बिहार में जब गई थी भैया कहाँ गई थी रोक टोक गया कितने लोग इकट्ठे हुए सभा में और और ये ब्याह पर लगा रहे कहाँ जा गए आदमी ये तो खत्म करना चाह रहे किसान को तो इसी वजह से यहाँ जाम लगाया और जाम रहेगा और आगे जो नीति बनेगी उसका फर्क है दिल्ली कूच भी करने से नहीं लोग पीछे हटने गए होता है किसान के घर घी होता है, किसान के घर आम होता है, कटहल होता है, काला नमक होता है, मावा होता है, गेहूँ चावल होता है, क्या नहीं होता किसान के घर? बताइए, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर सब कुछ हो। किसान विरोधी काला कानून प्रशासन मोदी प्रशासन योगी प्रशासन किसान विरोधी तीनों अध्यादेश ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश का NH जो है वो पूरी तरह से हम लोगों ने जाम करने की व्यवस्था बनाई है। हमारा किसान आज सड़क पर है और उसका ये कारण है कि ये सरकार पूरी तरह से जन विरोधी है, पूरी तरह से किसान विरोधी है। हम आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अपनी बात को कहने के लिए अगर दिल्ली जाना चाह रहे हैं
तो उसमें तो कोरोना की बात की जा रही है, लेकिन जब बिहार के चुनाव हो रहे हैं तो कोरोना की बात नहीं की जा रही है। आज जहाँ किसान का धान देख लीजिए 900 रुपये में बिक रहा है, जबकि 1868 रुपये का रेट है। किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश लाकर गलत तरीके से जो मोदी की सरकार के द्वारा बिल पे लाया गया है, कानून बनाया गया है, उसको निश्चित तौर पे इन्हें वापस लेना पड़ेगा। बगैर इसकी वापसी के ये किसान सड़क से हटने वाला नहीं है। और आज का जो आंदोलन है ये पूरी तरह से हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ की बर्बर सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनकी बिना शर्त रिहाई की जाए, किसानों पर लिखे गए मुकदमे वापस किए जाएं। अन्यथा की स्थिति में हम सब लोग यहाँ से जेल जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। किसान के आन मान और सम्मान को बचाने के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन अपनी व्यवस्था मजबूत करे, हम सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन करेंगे, सरकार को अपनी बात बता के जाएंगे, सरकार को अपनी बात मना के जाएंगे। आज का यही कार्यक्रम है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।